हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के पहले 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब ये है 8th क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। किसका? स्ट्रेट लाइन का। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से 5 यूनिट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो इसमें अब क्योंकि परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दिया हुआ और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है लाइन के ऊपर, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हमने गिराया वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस बारे में बताया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? नॉर्मल फॉर्म लगेगी। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें P और अल्फा दिया हुआ है। देखो P और अल्फा, तो हम कहेंगे हेयर P इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें सबसे पहले तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा चाहिए। तो कॉस अल्फा कितना हो गया, यानी कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। एंड साइन अल्फा कितना होता है? साइन 30 डिग्री वो होता है 1/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। ये है फॉर्मूला। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या? √3/2, यानी √3/2x प्लस साइन अल्फा कितना है? 1/2y इज इक्वल टू 5। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जनरल फॉर्म में बदलने के लिए। √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से बहुत ही इजीली 8th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर P 2,1, Q -2,3 एंड R 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें मीडियन के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियन असल में क्या होती है, कौन सी लाइन को हम मीडियन कहते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये है हमारा ट्राइंगल PQR। अब मैंने मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R बनानी है, यानी R पॉइंट से जाती हुई मीडियन वो कौन सी होगी? R से मैं शुरू करूंगा स्ट्रेट लाइन को, और वो कहां जाके हिट करेगी? अपोजिट साइड को, मिड पॉइंट पर। तकरीबन मिड पॉइंट अगर ये है तो ये हमारी मीडियन होगी। ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो ये S है मान लो पॉइंट। तो मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से शुरू होकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। आई थिंक याद आ गया होगा, ये छोटी क्लास का कंसेप्ट है ट्राइंगल का। तो हमने RS की इक्वेशन पता करनी है। तो हम सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन P 2,1, Q -2,3, R 4,5। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? इक्वेशन कैसे पता चलेगी? देखो ये मीडियन है तो हमें पता है कि PS और SQ बराबर हैं। ये S जो है PQ का मिड पॉइंट है, तो हम S तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट फॉर्मूला जो 10th क्लास में तुमने किया है। तो
let S be the midpoint of PQ। मान लो S मिड पॉइंट है PQ का, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ S कितने आ जाएंगे, ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। देखो PQ ये हैं 2 - 2 अपॉन 2 यानी 0/2, 2 - 2 अपॉन 2, कॉमा 1 + 3 अपॉन 2, दैट इज S क्या बन गया 0,2। देखो 1 + 3 4, 4/2 2। तो S के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और S के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो 2 पॉइंट अगर दिए हुए हों और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो 2 पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, 2 पॉइंट, तो वही फॉर्म लगानी है। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा देते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन RS इज, देखो फॉर्मूला 2 पॉइंट कौन सा होगा, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x - x1। अब तुम्हें x1 x2 और y1 y2 डिसाइड करने पड़ेंगे। तो मैं रफली लिख लेता हूं, x1 y1 जो है वो मैं r को लिख लेता हूं 4 5, और x2 y2 s के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, x2 0 y2 2। तो ये वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं मैं। y - y1, y1 कितना है 5, इज इक्वल टू y2 - y1, y2 है 2 माइनस y1 था 5 अपॉन x2 - x1, x2 - x1 यानी 0 - 4 और x - x1 यानी x - 4। तो ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4y + 20, देखो -4 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 × y -4y, और -5 से जब -4 मल्टीप्लाई होगा तो +20 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बन गया -3। तो -3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x और -3 × +4 -4 + 12, ऐसे बन गया। तो ये 3x इधर आ गया, तो 3x - 4y इज इक्वल टू 12 - 20, इस 20 को उधर भेज दिया। तो इक्वेशन ऑफ RS बन गई 3x - 4y इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन बन गई मीडियन RS की। तो इस तरह से सॉल्व हुआ। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी हैं और एक मीडियन की इक्वेशन हमें पता करनी थी। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने मीडियन, हम जानते हैं कि पॉइंट से निकलकर मिड पॉइंट पे जाती है, तो पहले अपोजिट साइड का मिड पॉइंट पता कर लिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद ये 2 पॉइंट्स से जाती हुई जो मीडियन की इक्वेशन होगी RS, उसमें 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और 2 पॉइंट फॉर्मूले के लिए हमने x1 y1 जो है वो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए और x2 y2 S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और यहां पे पुट कर दी वैल्यूज और उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 and perpendicular to the line through the points 2,5 and -3,6। तो पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, -3,5 से पास कर रही है, और वो वाली लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हम अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
इस लाइन, ये जो लाइन L है हमारी, इसकी इक्वेशन हमने पता करनी है। और इसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है A -3,5 और ये है परपेंडिकुलर इस लाइन से, जिसके ऊपर की दो पॉइंट हैं हमारे पास, एक A एक B। सॉरी, A तो हमने मान लिया था पहले ही, हम इसको P और Q मान लेते हैं, P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स 2,5 और Q के कोऑर्डिनेट्स -3,6। तो इस तरह से सिचुएशन है हमारे दोनों लाइंस की। और L लाइन जो है हमारी थ्रू A, इसकी इक्वेशन पता करनी है। तो क्या किया जाए? देखो स्टूडेंट्स, एक बड़ी खास बात बताता हूं। जब भी परपेंडिकुलर या पैरेलल या एंगल, ये तीन वर्ड जब भी आएंगे, तुमने सबसे पहले किस बारे में सोचना है? तुमने सोचना है स्लोप के बारे में। ये तीन वर्ड जब भी आएंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले स्लोप के बारे में सोचो। देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो हमें पता होना चाहिए कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। तो हम इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने पहली एक्सरसाइज में कर लिया था। तो m1 जब आ गया तो m2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और जब हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया और पॉइंट भी इसके ऊपर पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो डायग्राम अगर तुमने बनानी हो साथ में तो तुम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अच्छा है, डायग्राम बनाओगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में समझ तुम्हें बेटर हो जाएगी। तो गिवन 3 पॉइंट्स हैं। पहले को A कह दिया हमने -3,5, दूसरे को हमने P कह दिया 2,5 एंड तीसरे को हमने कह दिया Q -3,6। अब स्लोप ऑफ PQ लाइन का स्लोप मैं पता करने जा रहा हूं। m1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू। अब देखो, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो y2 यानी 6 माइनस y1 यानी 5 अपॉन x2 यानी -3 माइनस 2। तो ये आ गया 1 अपॉन -5 यानी -1 अपॉन 5। ये हमारा स्लोप आ गया PQ का। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी? ये वाली लाइन थ्रू A। रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन B m2, मान लो इसका स्लोप m2 है। और साथ में एक और गिवन चीज है, सिंस required line is perpendicular to PQ, we get, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है हमारी वो PQ से परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 के बराबर आएगा, यानी -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहां से माइनस कैंसिल हो गया, तो m2 की वैल्यू आ गई 5। अब देखो, तुम्हें लाइन का स्लोप भी पता चल गया और लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता है, तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A -3,5 with slope m2 is equal to 5 is, लाइन कैसे आएगी? पहले फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब x1 y1 तो ये हैं, तो y माइनस 5, y माइनस y1, ये y1 5 है, m कितना है 5, x
माइनस ऑफ -3 यानी +3। तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट खोल देना है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ये जो 5x है इस तरफ आ गया, तो -5x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये -5 उधर चला गया तो +5 हो गया, यानी 15 + 5 20। तो देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी रिक्वायर्ड, जो कि हमें चाहिए थी। तो ये सारा हमें कैसे समझ में आया, ये हमें इस तरह से समझ में आया कि हमने पहले डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन क्या था कि एक लाइन की इक्वेशन पता करो जो कि ए पॉइंट से जा रही हो, लेकिन वो परपेंडिकुलर है ऐसी लाइन से जिसके ऊपर ये 2 पॉइंट हैं। ये क्वेश्चन का यही मतलब है। तो हमने क्या किया, इसका स्लोप फाइंड आउट किया। पहले देखो स्लोप पता किया, और हमें पता है कि क्योंकि लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू आ गई। और फिर जब हमारे पास इस लाइन का स्लोप भी आ गया और ये पॉइंट भी इसके ऊपर गिवन है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। और स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, x1 y1 है -3,5 और m की वैल्यू है 5। तो वो पुट करके हमने इक्वेशन पता कर ली। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है ये, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली बना के देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली, P1,0 Q2,3। अब इससे परपेंडिकुलर है हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ये एक बात, एक तो ये बता रखा है। दूसरी चीज ये है कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और इस पॉइंट पर इसको मान लो हमने ए कह दिया, तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में कट कर रहा है, 1:n की रेशो में। यही चीज समझने वाली है। देखो, द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9। देखो ये जो लाइन है, ये इस लाइन सेगमेंट को 1:n की रेशियो में बांट देती है, डिवाइड कर देती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन हमने पता करनी है। तो बेसिकली पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहां पर हमको ये पॉइंट ए भी नहीं दिया गया, ये भी हमने सेक्शन फॉर्मूले से पता करना है। तो चलो करते हैं फिर। हमने ये डायग्राम तो बना ही ली अपनी हेल्प के लिए। गिवन ए पॉइंट पी पॉइंट कह रहे हैं, पी है 1,0 एंड Q 2,3। हमने ये डायग्राम बना लिया और अब हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो अब हम कहेंगे कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर आ गया। अब दोबारा वही बात आ गई कि परपेंडिकुलर जब भी आएगा, पैरेलल जब भी आएगा, एंगल जब भी आएगा, तुमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप यहां पे PQ सेगमेंट का देखा जा सकता है। तो स्लोप ऑफ PQ M1 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला बनाया हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है 3 माइनस 0 2 माइनस 1, तो ये 3 आ गया। तो ये है स्लोप PQ का। लेट स्लोप ऑफ लाइन बी M2। हमने इस लाइन का स्लोप M2 मान लिया। सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू PQ
विच इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हमें पहले ही पता है। तो m1 कितना था 3m2 इज इक्वल टू -1 मीन्स m2 की वैल्यू आ गई -1/3। तो हमारी इस लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास। अब सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना रह गया, वो है ए। तो ए पॉइंट जो है वो पी क्यू को किस रेशो में बांटता है, 1:n की रेशो में। ऑल्सो लाइन डिवाइड्स पी क्यू in the ratio 1:n. Let A be the point of intersection. मान लो A जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसा कि हमने दिखाया। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर चुके हैं हम 10th क्लास में। बाय सेक्शन फॉर्मूला वी गेट ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं दोबारा से वो डायग्राम थोड़ा तुम्हारी हेल्प के लिए यहां बना देता हूं। ऐसा कैसे, P है, Q है और यहां A है जो कि इसे 1:n की रेशो में बांट रहा है। P है 1,0 और Q है 2,3। तो हम सब जानते हैं कि इधर वाली रेशो इधर मल्टीप्लाई होती है और इधर वाली रेशो दूसरी तरफ क्रॉस होता है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 1 × 2 प्लस n × 1 अपॉन 1 प्लस n, इन दोनों का सम, कॉमा फिर y देखना है। तो 1 × 3 प्लस n × 0 मीन्स 0 प्लस 0 मैं नहीं लिख रहा, अपॉन 1 प्लस n। तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब तो A के कोऑर्डिनेट्स आ गए और इस लाइन का स्लोप भी हमको मिल गया m2 और पॉइंट भी इसके ऊपर हमें पता लग गया। तो अब हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। स्लोप हमारे पास है -1/3 और पॉइंट है A। सेक्शन फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स मैंने, और सेक्शन फॉर्मूले को अगर अच्छी तरह समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला का मेरा वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे अप्लाई किया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m x - x1। मैंने क्या किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई में करने जा रहा हूं। तो y - y1 कितना है, 3/1 + n = m कितना था, -1/3 x -x1 ये है पूरा का पूरा 2 + n/1 + n। अब देखो माइनस के साथ तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, 3 को मैं इधर ले आता हूं तो 3y - 9/1 + n = माइनस के साथ ये ब्रैकेट खुला -x + 2 + n/1 + n। अब 1 + n यहां एलसीएम आ गया, तो 3 × 1 + n y -9/1 + n = यहां पर भी 1 + n एलसीएम आ गया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, -1 + n + 2 + n होल अपॉन 1 + n। यहां x आएगा, सॉरी यहां x आना था, तो 1 + n हो गया कैंसिल। देखो और ये माइनस ऑफ 1 + n × x इस तरफ आ जाएगा, तो 1 + n × x प्लस 3 × 1 + n × y, और ये -9 उस तरफ चला जाएगा, तो 2 + n यहां बन जाएगा 2 + n + 9, ये कितना बन जाएगा 11 + n, तो = 11 + n। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन बन गई उस लाइन की। तो इस तरह हमने सॉल्व किया। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो 1-2 बार सॉल्व करके देखना, आसान लगेगा। बाकी हम एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन था कि एक लाइन है परपेंडिकुलर
टू द लाइन सेगमेंट पी क्यू, और ये लाइन इस सेगमेंट को 1:n रेशो में डिवाइड भी कर रही है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमने पहले स्लोप पता कर लिया लाइन सेगमेंट का। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करके -1 बनेगा। तो हमने अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता कर लिया इस तरह से। उसके बाद अगर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के 1:n रेशो को देखते हुए हमने अपने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लिए सेक्शन फॉर्मूला से। और फिर जब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया। यहां थोड़ी कैलकुलेशन हैवी हो जाती है, लेकिन अगर क्लियरली बड़े आराम से ठंडे दिमाग से करोगे तो इस आंसर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाओगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2,3। तो इसमें इंटरसेप्ट्स की बात की गई है बोथ एक्सिस पे। ये एक्सिस ई से है तो ये प्लूरल है एक्सिस का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई से होता है, लेकिन जब हम ई से इसको लिखते हैं तो वो प्लूरल होता है दोनों एक्सिस के लिए। तो मैं तुम्हें ये इंटरसेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा, दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन इस तरह से है कि एक्स एक्सिस को वो ए पे कट करती है और वाई एक्सिस को वो बी पे कट करती है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है इसकी। लेकिन यहां पर क्या क्या रखा है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ऐसे होगी। दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। हमने कहा सबसे पहले तो ये पॉइंट गिवन है, तो गिवन पॉइंट हमने लिख लिया 2,3, और फिर हमने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off equal intercepts is x upon a plus y upon a is equal to 1। अब a से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई, बस a पता करना रह गया। लेकिन अब हमें एक और बात क्या रखी है कि ये लाइन 2,3 से पास कर रही है, देखो, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। जब एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि अगर हम x की जगह 2 और y की जगह 3 यहां पुट कर दें, क्योंकि इसी इक्वेशन वाली जो लाइन है उस पर पॉइंट 2,3 है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर ही बनी रहेगी। मतलब यहां पर जो भी आएगा वो a की वैल्यू ही होगी। तो अब हमने कहना है, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने, सिंस a 2,3 लाइज ऑन 1 वी गेट, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन पर है तो x की जगह इसको, y की जगह इसको पुट किया जा सकता है। 2 + 3 इज इक्वल टू a। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब हम कहेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 12। और अब मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर जरूर रेटिंग दो। 1 अगर कुछ भी समझ नहीं आया और 5 अगर सब कुछ समझ में आ गया। और अगर तुम्हें पसंद आए वीडियो
तो लाइक और शेयर ज़रूर करना स्टूडेंट्स। शेयर किस लिए? मेरा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम ट्यूशन की प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना स्टूडेंट्स। प्लेलिस्ट में तुम्हें चैप्टर वाइज सभी वीडियोस की जो अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और वहां से सारा का सारा सिलेबस फॉलो करना बहुत आसान है। और ये 10th क्लास और 12th क्लास के लिए भी सेम प्लेलिस्टें वहां पर बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए इनकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।